बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए जो मैंने लास्ट टाइम आपको लर्निंग ये जर्नल बताया था, फेथ बेस्ड लिविंग के लिए जर्नलिंग करने का जो तरीका था, इसमें कुछ हमने उसमें रिविजन्स भी की। बट आई वुड रियली वांट टू स्ट्रेस दिस कि ये जो एस्पेक्ट है, इसके लिए हम अगले 2-3 सेशंस पे हम इस पे काम करेंगे, इसको समझने के हवाले से कि ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो किस तरीके पे आती हैं, उनकी सीक्वेंस क्या होती है। ऐसा नहीं होता, ऐसा ऐसा भी हो जाता है कि ज़िंदगी आपकी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है ड्यू टू एन इवेंट। कोई इवेंट होता है और उसके नतीजे में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन पैदा कर देती है कुदरत। लेकिन बिलअमूम जो इंसान की ग्रोथ है वो बड़ी ग्रेजुअल होती है और बड़ी सीक्वेंशियल होती है। वो उसको एक स्कॉलर हैं, नोएल बर्च, नोएल बर्च, BURCH, इन्होंने बयान किया। मैं उससे मैंने मुस्तार ली उनकी जो स्टेजेस हैं। आई थिंक दे एक्सप्लेन इट वेरी नेचुरली, बड़ी बिल्कुल फितरी उसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन है कि इंसान किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। उन्होंने तो बेसिकली ये एक्सप्लेन किया कि इंसान की जो कॉम्पिटेंसीज हैं, कोई भी चीज़ जो वो कॉम्पिटेंसी पैदा होती है, उसकी क्या स्टेजेस हैं। मैं इसको ले रहा हूँ, इससे रिलेट कर रहा हूँ अबाउट आवर स्पिरिचुअल, अबाउट मॉरल, ये जो ग्रोथ है, ये हमारी रिलेशनल, बिहेवियरल, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, इसके अंदर भी उसी सीक्वेंस को मैंने मुस्तार दिया है। और मैं कोशिश करूँगा कि उसको बयान करें। मैं आपके सामने सबसे पहले तो ये ले आता हूँ जो उनकी स्टेजेस हैं, सो दैट उसको समझने में थोड़ी सी दे आर वेरी नेचुरल। इसको देखिए, ये जो 4 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अगर आपके सामने कोई बच्चा बड़ा हुआ है, तो या आपको ख़ुद अपनी ज़िंदगी के वो मराहिल याद हैं जिसमें कि जिससे कि आपने कुछ स्किल्स सीखी हैं, ये कॉम्पिटेंसीज हैं, ये सीखने के हवाले से है। ठीक है जी, ये इसको पहले समझ लें एंड देन वी विल टेक अप जो उससे मैंने डिराइव किए हैं स्टेजेस फॉर आवर पर्पसेस। ये नोएल बर्च की जो लर्निंग मॉडल है, उसने जो स्टेजेस बयान की हैं वो पहले समझ लीजिए। सबसे पहली स्टेज इसमें यह है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का मतलब है दैट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू डू एनीथिंग एंड आई एम नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ इट। यानी मुझे एक चीज़ के बारे में, एक स्किल के बारे में कोई ये एहसास भी नहीं है कि अंदर मेरे पैदा होनी चाहिए। इसको आप स्टेज ज़ीरो समझ लें। अगर हम इसको स्टेज ज़ीरो समझ लें, यानी इसको काउंट करें कि ये पहली स्टेज स्टेज ज़ीरो होती है, जिधर यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नॉट अवेयर। ठीक है जी, सबसे पहली स्टेज ये है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जिसने कभी साइकिल चलाते हुए किसी को देखा भी नहीं है, अभी बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, तो और उसको अगर आप ये पूछेंगे कि बाइसिकल चलानी आती है, तो ना उसको पता है कि बाइसिकल क्या होता है, ना उसको पता है कि बाइसिकल चलाना क्या होता है। तो ही इज़ नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ इट दैट ही डज नॉट नो अ सर्टन थिंग। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इसके बाद दूसरी स्टेज ये आती है जिस वक्त कि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है उस चीज़ के बारे में, बट वी आर स्टिल इनकॉम्पिटेंट, हम वो कर नहीं सकते। इसको कहते हैं वो कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यानी आई नो that there is something called a bicycle and I know that people ride it, but I can't। ठीक है जी, एंड आई डोंट इवन सीरियसली मिस इट। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं पैदल चला जाता हूँ, मुझे कोई मिस मैं नहीं उसको करता हूँ। एंड देन इसी स्टेज के अंदर ये रिकग्निशन पैदा होनी शुरू हो जाती है कि मुझे ये स्किल सीखनी भी है। यानी मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये नहीं आती, लेकिन इसकी तरफ अब मीदान पैदा होना शुरू हो जाता है। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पैदा होनी शुरू हो जाती है। यानी आई एम कॉन्शियस ऑफ इट दैट आई डोंट नो इट, बट आई वांट टू लर्न इट, बट आई इस वक्त मुझे ये नहीं आती। तीसरी स्टेज है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जिस वक्त के इंसान अब उसके बारे में बहुत, मतलब वो समझ लें आप, वही स्टेज से देख लें आप कि वो जब इंसान जो है, जिस वक्त उसकी तवज्जो ज़्यादा बाइसिकल, जब अगर आप में से किसी ने चलानी सीखी थी तो यू वुड रिमेंबर कि वो बैलेंस करने के ऊपर तवज्जो दे रहा होता है, बड़ा कॉन्शियस होता है कि मेरा कहीं इधर इधर कहीं मैं डगमगा ना जाऊँ, कुछ ना हो जाए।
कई दफ़ा हैंडल को संभालते संभालते पैडल चलाना भूल जाते हैं, पैडल चलाते हुए हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, जब एक साइड पे ज़ोर ज़्यादा लग रहा होता है तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू बैक। तो जो कुछ हम कर रहे होते हैं बड़ा कॉन्शियसली सारा कुछ देख दाख के एक एक स्टेप ले रहे होते हैं, एंड देन फाइनली वी रीच अ स्टेज जिधर के वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस पैदा हो जाती है। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस ये होती है कि नाउ इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ यू। वो जो कॉम्पिटेंस है वो अब आपकी ज़ात का हिस्सा बन गई है। अब आप उसको साइकिल को कुछ सोचते नहीं हैं, कोई कॉन्शियस नहीं होते हैं, बस आप उसके टायर की हवा चेक कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उसके बाद उसको चला लेंगे। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपको इतनी अच्छी साइकिल कैसे चलानी आती है, तो यू कांट इवन एक्सप्लेन दैट, इट इज़ जस्ट योर कॉन्टिन्यूअल प्रैक्टिस ऑफ दैट कॉम्पिटेंस कि जिसके नतीजे में वो आ जाती है। आप में जिन लोगों ने गाड़ी चलाना सीखी है, तो एक टाइम वो था जब गाड़ी चलानी नहीं आती थी और ये एहसास भी नहीं था कि गाड़ी चलानी नहीं आती। और ये वो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस उस इनकॉम्पिटेंस उस वक्त पैदा हुई वे यू वांटेड टू ड्राइव अ कार बट यू कुड नॉट, सो यू आस्क योर एल्डर्स, आपके बड़े भाई, आपके वालिद साहब, आपके ड्राइवर, इनसे आपने मदद लेने की कोशिश की कि हमें मुझे सिखा दें। और फिर जब सीखना शुरू किया तो एक एक स्टेप जो है वो बड़ा कॉन्शियसली कि इतना गियर इतना, हर वक्त इस पे नज़र होती थी, ख़ास तौर पे वो गाड़ियाँ जो कि मैनुअल शिफ्ट होती थी, उसमें हर वक्त वी आर कंसर्न्ड अबाउट कि हमारा क्लच और हमारी एक्सेलरेटर जो है, कहीं एक्सेलरेटर ज़्यादा ना दब जाए, कहीं क्लच जल्दी ना छूट जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये। और फिर एक वो स्टेज आती है जिस वक्त के आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में होते हैं, यानी यू डोंट इवन नो, यू डोंट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस बन चुका हुआ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर नेचर, यू आर डूइंग इट रेगुलरली एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग। ये मैंने इस मॉडल को लिया है जी, और मैंने इसकी जो स्टेजेस आपके सामने मैं रख रहा हूँ इसको समझ लें, और अगले अगले सेशंस में हम इन स्टेजेस की डिटेल्स थोड़ी सी करेंगे। हाउ डू वी शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर, इसमें होता क्या है। ये जो मॉडल है ये है फॉर इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलेशनल एंड बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस को मैंने लिखा है, इट इज़ अ स्टेज ऑफ इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस। ये इग्नोरेंस कोई नेगेटिव मानी में नहीं है, यानी ये बात कि मुझे नहीं मालूम, मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं एक चीज़ को नहीं जानता हूँ, मैं लोगों को जब वो बोल रहे होते हैं तो उसमें इंटरप्ट कर देता हूँ और मुझे इसका कोई एहसास भी नहीं होता। मैं अपने अंदर जो मॉडल्स होते हैं उसके ऊपर चल रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, और मैं एक यकीन की कैफियत में खड़ा हूँ, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं होता। मैं जब बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ में सार्केज़म आ जाता है, मेरी आवाज़ में तहक्कुम ज़्यादा आ जाता है, और मुझे इससे कोई अवेयरनेस भी नहीं है। ये अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है। एंड देन सडनली व्हाट हैपेंस इज दैट ड्यू टू सम रीज़न आई गेट एक्सपोज्ड, आई गेट एक्सपोज्ड टू माय वीकनेस। वो जो चीज़ मेरे अंदर इग्नोरेंस की जगह पे खड़ी थी, मैं उसके बारे में एक्सपोजर से अवेयरनेस की जगह पे आ गया हूँ। आई एम नाउ अवेयर कि मैं लोगों को कट ऑफ कर देता हूँ। मुझे अवेयरनेस हो गई है कि मैं कई दफ़ा अपनी गुफ्तगू में इम्पेशंस का इजहार कर देता हूँ, लोगों की बात काट देता हूँ, लोगों का मजाक उड़ा देता हूँ। इसके बारे में मुझे ये एक्सपोजर किस तरह से होता है, क्या हुआ, ये इसकी वेरियस सूरतें हो सकती हैं। इसको भी हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आदमी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस या इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस से निकल के एक्सपोजर पे आता है। और किसी ने आपको बता दिया मिसाल के तौर पर कि आप ये करते हैं और आपने उसकी बात को सीरियसली ले लिया, तो एक ये होता है, इन एक डिस्कम्फर्ट है, ये ज़हन में रखना है आपने। इट्स वेरी अनकंफर्टेबल टू बिकम अवेयर दैट वट एवर आई वॉज सो सर्टन अबाउट कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, यानी कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये इसके बारे में जब मुझे एक्सपोजर हो जाए कि नहीं, इस रिलेशनशिप में जो गड़बड़ है उसमें मेरा भी एक रोल है, अगर जैसे ही मैं इस चीज़ से अवेयर हो जाता हूँ, तो अब आई हैव रीच द स्टेज ऑफ कॉन्शियस कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस कहें या कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस कहें, यानी इट इज़ अ स्टेज ऑफ कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, कि मैं जानता हूँ कि मैं इसके बारे में गलती कर रहा हूँ, ये वाली स्टेज होती है। और कॉन्शियस कॉम्पिटेंस को मैंने इसके बयान किया जी इंटीग्रेशन। ये अब वो प्रैक्टिस की स्टेज होती है जिधर आप यू बिकम कॉन्शियस दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, यू आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस इट। ये जो हम जर्नलिंग कर रहे हैं इस वक्त, ये बेसिकली कॉन्शियस कॉम्पिटेंस के ही
की ज़रूरत है, इंटीग्रेशन की कोशिश है कि अपनी ज़िंदगियों में इसको इंटीग्रेट करें। तो जो पिछली दफ़ा अंबर ने फरमाया था ना कि ये बहुत लंबा टाइम लेता है, ये बेसिकली इंटीग्रेशन का टाइम है, ठीक है जी, जिसको इसमें हमने ये कोशिश करनी है। और ये नहीं कि दिन में होने वाले हर मसले के ऊपर ये आप जर्नलिंग कर दें, यानी कोई मसला उठाएं और उसके ऊपर उसके बारे में जब आप ये लिखेंगे कि मैं क्या सोच रहा था, और ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उस जर्नल में। नंबर वन इज़ व्हाट वर यू थिंकिंग, आपने क्या सोचा, आपको क्या लगा, व्हाट वर यू, हाउ वर यू इंटरप्रेटिंग दिस, ये दीज टू थिंग्स आर द डिसाइसिव थिंग्स। क्योंकि आगे जो कुछ होना है आपके अंदर, जो तकलीफ़ होगी, जो खुशी होगी, जो परेशानी होगी, जो पैनिक होगा, जो एंग्जाइटी होगी, वो असल में इन दो चीज़ों से पैदा हो रही है। इनके ऊपर फोकस करना है कि मैं कैसे समझ रहा हूँ इस सिचुएशन को, मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं दूसरे को क्या एट्रीब्यूट्स दे रहा हूँ, मैं दूसरे को किन एट्रीब्यूट से बयान कर रहा हूँ। तो ये इंटीग्रेशन की स्टेज है जिधर कि आप इस तरह की कोशिशें करते हैं। आप अगर जर्नल कर सकते हैं तो जर्नल करते हैं आप, वरना सिट बैक एंड रिलैक्स एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन ऑन दिस इंसिडेंट विच हैपेंड। तो ये इंटीग्रेशन की कोशिश है, यानी मैं अपनी ज़ात में उस चीज़ को अब डालना शुरू कर दिया। अब मैंने एक एक स्टेप को कॉन्शियसली, ये मैंने गियर लगाया, ये मैंने रिवर्स लगाया, ये मैंने न्यूट्रल में डाल दी गाड़ी, ये पार्किंग में खड़ी कर दी, ये सब कुछ अब मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन की स्टेज है। एंड देन फ्रॉम इंटीग्रेशन, ड्यू टू दिस प्रैक्टिस वी रीच द स्टेज ऑफ इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन वो स्टेज है जिधर कॉम्पिटेंस जो है आपकी इस फील्ड में, यानी जिसको मैं अभी हम बयान कर रहे हैं, रिलेशनल है, मॉरल है, बिहेवियरल है, इस तरह की फील्ड में वो आपकी इंटरनलाइज हो जाती है। नाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, यू आर डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू हाउ यू शुड बी डूइंग थिंग्स एंड यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट। वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही। आपको अगर ख्याल आया है, आपने जैसे ही किसी के बारे में ये ख्याल पैदा किया है कि ये ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रहा, तो आप इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि मैं, आई शुड नॉट बी जजिंग दिस पर्सन, वाई शुड आई बी फीलिंग बैड अबाउट इट, लेट मी फर्स्ट आस्क कि वो कर क्या रहा है, वो किस तरह से देख रहा है इस सारी सिचुएशन को, उसकी डिस्टर्बेंस क्या है, मैं उससे पूछ लेता हूँ। ये कोई अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो जंपिंग टू कंक्लूजन्स हो रहा है, मैं इसके बारे में, अब ये मेरे अंदर इंटरनलाइज हो गया दैट आई विल नॉट डू दैट, यू नो, आई विल सिट बैक एंड रिलैक्स एंड टेक लाइफ एज इट कम्स। तो ये हमारी चार वो स्टेजेस हैं जिनसे कि इंसान ट्रांसफॉर्म होता है। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये मैं, अभी मुझे ख्याल आया कि ये, इसमें ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि देखें, ज़िंदगी में दो किस्म की सिचुएशंस पैदा होती हैं, ठीक है जी, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन असल में कोई नॉर्मल वो नहीं है कि जिसको आप कहें कि मैंने कुछ सीख लिया नया, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके, यानी आप इसको दो मिसालों से समझ लें। लेट मी गिव यू टू एग्जांपल्स ऑफ दैट। एक सूरत ये है कि आपके पास एक बर्तन है जिसमें कि आपने ज़्यादा डाल दिया है, यानी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, इसके नतीजे में मसले सॉल्व हो सकते हैं। और एक सूरत वो है कि जिसमें आपने बर्तन को बड़ा करने की कोशिश की है, यानी पहले उसमें गुंजाइश कम थी, अब उसको बड़ा कर दिया है। दो वेसल्स हैं। एक एक जो हमारी जो आम तौर पर कोशिश होती है वो होती है इंफॉर्मेटिव। आपने देखा होगा, मैंने बहुत लोगों को ये तजुर्बा किया है, दे लाइक टू लिसन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अ टॉपिक, अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अ टॉपिक। यानी मिसाल के तौर पर वो कहेंगे मैंने मैंने इस टॉपिक पे 10 लोगों को सुना है। वो 10 लोगों को सुनना असल में इंफॉर्मेशन बढ़ा रहा है मेरी, इट इज़ गिविंग मी मोर इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि मैं उस वेसल को बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो वेसल मैं हूँ, ठीक है जी। ये जो ये प्रोसेस है, ये असल में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। इंफॉर्मेशन आपको एक दिन में मिल जाएगी, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो वो एक दिन में मिल जाएगी आपको, एक्सपोजर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। नाउ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ merely getting more information, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग दैट इंफॉर्मेशन इनटू योर लाइफ। और ये असल में उस वेसल की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। यानी एज यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर एंड इफ यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ लें कि इसके नतीजे में जो मेरी ये शख्सियत का जो वेसल है,
वो बड़ा होता है। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव ओवर हियर। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जी, जिनको मैं चाह रहा था कि आपसे ज़िक्र कर दूँ, और फिर इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट, वो मैंने उसको थोड़ा-सा अपने ज़हन में तब्दील किया है उस टॉपिक की सीक्वेंस को। वील बी टॉकिंग अबाउट ये जो फेथ बेस्ड लिविंग है, इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें हमारी इंटीग्रेशन में मदद कर सकती हैं। एक तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, व्हिच इज़ जर्नलिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो हमें दोनों एस्पेक्ट से, एक कॉन्शियस करने के हवाले से और दूसरा ये हौसला देने के हवाले से कि हमने, अगरचे मुश्किल हो रही है, लेकिन करना वही है जो हमारे प्रिंसिपल्स का तकाज़ा है। ये दोनों ही एस्पेक्ट से। तो मैं अब आपके सवालात के लिए हाज़िर हूँ जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस और एनी अदर थिंग।